हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ फ्रॉम सीबीएसई साइड एंड फॉर द सेशन 2021-22 फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। दिस इज़ फॉर टर्म 1 एंड स्पेशली फॉर बेसिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स एंड टोटल टाइम allowed is 90 minutes. So in this question paper there will be 3 sections. ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, उसमें से आपको सिर्फ 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एनी 16। एंड सेक्शन सी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और वो हर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होंगे। उन 5 में से आपको 4 करने हैं फ्रॉम ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो टोटल 40 मार्क्स का बन जाएगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। So let's start with the question paper. So the first question is, a box contain cards numbered 6 to 50. ठीक है, a card is drawn at random from the box. The probability that the card drawn has a number which is perfect square like 4, 9, etc. ठीक है, देखो 6 से लेके 50 तक टोटल कार्ड्स हैं, मीन्स 1 से 5 तक कट कर दिए हैं 50 में से, तो 5 कार्ड कम हो गए, तो टोटल 45 कार्ड्स बचे हमारे पास। ठीक है, 6 to 50 45 कार्ड्स होंगे, पहले 5 नहीं है बाकी सब हैं, तो 45 बन गए। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर जो 6 से आगे है वो है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 है सबसे पहले, 6 के आगे है ना। ओके, देन 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है। दीज आर द टोटल परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 6 एंड 50। ठीक है, सो कितने हैं ये? 2 3 4 5, तो 5/45 दैट इज 1/9 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। सो द नेक्स्ट इज in a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends 60 degree angle at the center where pi is this, then what is the length of the arc? ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला है, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला। ठीक है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, ओवर 360 इंटू 2 पाई इज 22/7 एंड आर 2 पाई आर। आर इज हेयर 42 का हाफ कर दो 21 आ जाएगी रेडियस। ठीक है, तो 61 जा 66 जा, सो 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 से 7 का 22 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट इज साइन थीटा इज x एंड सीकेंड थीटा इज y। देखिए साइन थीटा है x एंड सीकेंड थीटा है y, तो हमें टेन थीटा निकालना है। क्लियर? तो देखिए आपको पता है साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा करूं मैं, है ना, तो बन जाएगा x ओवर x इंटू वाई, इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है साइन थीटा इंटू सीकेंड का मतलब क्या होता है? 1/cos। दिस इज 1/cos। ठीक है, इज एक्स वाई। और आपको ये भी पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है? दैट इज tan। सो tan इज एक्स वाई। ठीक है, सो एक्स वाई आ जाएगा। नेक्स्ट इज a pair of linear equations y is equal to 0 and y is equal to -5 has how many solutions? तो देखिए बच्चों y is equal to 0 तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है y is equal to 0, तो ये लाइन है y is equal to 0। ठीक है, एंड y is equal to -5 पता क्या होती है? एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है और वो -5 पॉइंट से होके जाएगी। मान लो x एक्सिस के पैरेलल ये -5 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ से होके जाएगी। तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, दोनों पैरेलल होंगे आपस में। सो इट मीन्स दे हैव नो सोल्यूशन, ये कभी कटेंगे नहीं आगे चल के, तो इट हैज नो सोल्यूशंस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन कंपोजिट नंबर। देखो एक डाई हमने एक बार फेंकी है, तो इवन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, बिकॉज 1 का 1 ही फैक्टर होता है, 2 के 1 एंड 2 फैक्टर होते हैं, 3 के 1 एंड 3 होते हैं, सारे ये दोनों प्राइम है और इसका एक ही फैक्टर है सिर्फ। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो 4 इज दैट कंपोजिट नंबर। नाउ 6 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, तो हमें इवन ही चाहिए, तो 6 इज ऑल्सो
कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 2 3 6 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो दीज 2 नंबर्स आर देयर, तो 2 एंड टोटल डाई पे 6 नंबर होते हैं, तो 2/6 दैट इज 1/3 आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th इज 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500। मान लो एक चेयर की कॉस्ट x है और एक टेबल की कॉस्ट y है, तो 8 चेयर्स की 8x हो जाएगी और 5 टेबल्स की 5y हो जाएगी, तो टोटल इज गिवन टू यू 10,500 एंड 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 6,450 है, तो 5 चेयर्स की 5x हो जाएगी एंड 3 टेबल की 3y हो जाएगी, इज इक्वल टू 6,450 आ जाएगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, मीन्स चेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। क्यों? क्योंकि ये दोनों 15 आ जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे एलिमिनेशन से, ठीक है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। तो ये बन जाएगा 24x प्लस 15y, इसको 3 से किया तो 0 0 ये आ जाएगा। अब इसको 5 से करना है क्योंकि 15 लाना है यहाँ पे, तो 5 से किया तो 25x और ये 15y हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको एलिमिनेशन से माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, 32250 माइनस 31500, सो ये बन जाएगा हमारे पास 750। सो यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 750, सो एक्स 750 आंसर आ जाएगा हमारा, तो 750 ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ भर दो आप वैल्यूज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज भरते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, प्लस साइन पावर 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो इधर भी स्क्वायर बन जाएगा ना, इसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो मीन्स साइन पावर 4 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 1, तो मीन्स इसकी वैल्यू भी 1 ही आ गई हमारे पास, तो 1 आंसर इज देयर। So 8th question is the decimal representation of this will be terminating, non-terminating and this and that। चलिए, तो देखिए हम आपको बताएं कि अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आए या 5 आए या दोनों ही आए तो ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज 2 and 5 ही तो हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ दिस, तो एलसीएम लेने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर उठाते हैं। तो 2 की हाईएस्ट कितनी है इन दोनों में, 2 की पावर 3 इज द हाईएस्ट, और 3 की हाईएस्ट कितनी है, 3 पावर 3, तो दिस इज एलसीएम। तो इट इज 8 और इट इज 27, सो यू कैन से इट इज आंसर ओनली 2 पावर 3 3 पावर 3, सो सी ऑप्शन इज एलसीएम, ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालना होता तो आप क्या करते, सबकी कॉमन फैक्टर उठाते पहले, तो 2 और 3 दोनों ही कॉमन है और सबकी मिनिमम पावर लेनी है इसमें, मिनिमम पावर, तो 2 की तो 2 है मिनिमम, 3 की भी 2 है, तो ये एचसीएफ आता है, ठीक है। और एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर उठाते हैं, सबकी हाईएस्ट उठानी है, बट एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन की मिनिमम उठानी है। अगर यहाँ पे सपोज 5 भी होता तो 5 नहीं उठाते हम, क्योंकि दैट इज नॉट कॉमन इन बोथ, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और एचसीएफ के लिए एक चीज़ और खास चीज़ बताऊँ मैं आपको, एचसीएफ के लिए ये सोचो कि इन दोनों में कॉमन क्या लेते हैं आप, जैसे आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो सपोज, तो कॉमन क्या आता है इन दोनों में, तो जो कॉमन आता है दैट इज एचसीएफ ओनली, ठीक है। Now the 10th question is HCF of 2 numbers is 18 and their product is this, find the LCM। ये देखिए हमें पता है product of 2 numbers is equal to LCM into HCF, तो LCM into HCF will be equal to the product of the number, that is this given। तो यहाँ पे HCF तो हमें दिया है 18, हम LCM निकाल लेंगे, तो LCM कैसे आएगा, 18 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो 18 7 जा 126 हो जाएगा, 36 बना 18 2 जा 36, 720 आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो नाउ द 11th क्वेश्चन इज
In the given figure DE parallel to BC, so DE and BC are parallel here, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, which of the following is true। तो देखिए सबसे पहले अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये A दिया है, ये B दिया है, तो हमारे पास ये स्मॉल ट्रायंगल और ये बिग ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। आई मीन ADE विल बी इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। वाई बाई AA है ना, देखो दो एंगल बराबर करने हैं इनके, देखो कैसे A एंगल दोनों में आ रहा है, छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी में भी आ रहा है A एंगल, और छोटी का ये D एंगल, बड़ी का ये B एंगल बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। सो बाय AA दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सॉरी, ठीक है। तो उससे हमारे पास CPST से साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाएंगे। देखो हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, इसकी DE ले लो तो इसकी आ जाएगी BC, और इसकी साइड AE ले लो तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई AC। अब भर दो वैल्यू, DE है X और BC है Y, AE है हमारे पास A और AC है AC, A प्लस B आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इधर चला गया, तो AY ओवर A प्लस बी ये बन जाएगा, x इज इक्वल टू AY ओवर A प्लस बी। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Now the 12th question is now the coordinates of the point P dividing the line segment joining A है हमारे पास 1,3 and B है 4,6 in the ratio 2:1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सपोज P पॉइंट इज हेयर x, y। तो सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखिए ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, सबसे पहले नीचे दोनों रेशियोज का सम ले लो 2+1, इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। और ऊपर बनता है m1 x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2 x1, और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बनता है। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, लगा दो। तो डिनोमिनेटर में तो 3 आना है, इधर भी 3 आना है। m1 x2 8 बन जाएगा, प्लस m2 x1 1 बन जाएगा, और इधर m1 y2 12 बन जाएगा, m2 y1 3 बन जाएगा। तो ये टोटल बन गया 9/3 दैट इज 3, इट इज 15/3 दैट इज 5। तो 3,5 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो नाउ द 13th क्वेश्चन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है तो वो तो आप निकाल ही लोगे। देखिए सबसे पहले ये नंबर 3 से चेक करते हैं ना, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18, सो 3 से जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 इज लेफ्ट, 3 7 = 3 5। अब देखते हैं 3 से जाता कि नहीं, सबका सम चेक करते हैं। 15 जा रहा है 3 से। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 5 सा। अब देखते हैं 5 2 7 + 4 11 नहीं जाता, 5 से जाएगा। 5 8 = 40, 5 5 सा। अब अगेन 5 से 17 आएगा, और अब 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 से ही जाता है। तो ये बन गया 3/2 5/2 एंड 17, 3/2 5/2 17। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द 14th क्वेश्चन नाउ, 14th क्वेश्चन में क्या है, AD 4 है, कहाँ गया, ये 4 है आपका, ठीक है। एंड BD इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। CB इज 12, और आपको कॉट थीटा निकालना है ये, ठीक है। तो देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 90 है, तो पाइथागोरस से AB आ जाएगा, और ये 5 आएगा पाइथागोरस से। आई टेल यू, पाइथागोरस लगा देना, ADB में ये 5 आएगा, ठीक है। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 12 है, पाइथागोरस से ये 13 आएगा, वो हमें याद है ना। 5 12 हो तो तीसरा हाइपोटेन्यूज 13 ही आता है, ये 13 आ गया, राइट। अब ये 5 है, ये 13 है। अब इस ट्रायंगल में कॉट थीटा निकालना है। कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है 13, सो 12 ओवर, सॉरी बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, ठीक है। तो 12/5 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज आंसर, राइट। सो 15th इज ABCD is a rectangle, find the value of x and y. So from here you can say x plus y, because rectangle की opposite sides बराबर होती हैं, तो x plus y और 12 बराबर होंगे, and x minus y 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, दोनों कट जाएंगे। 2x = 20 आ जाएगा, x आ जाएगा 10, x 10 आ गया। सो x को 10 यहाँ भर दो, सो 10 + y इज 12,
तो y is 2. So x10 y2. A option is correct here. So the 16th question is, in an isosceles triangle ABC, AC is equal to BC. ये देखिए isosceles triangle है, AC is equal to BC, ये दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है, एंड AB square is given to equal to 2AC square, then what is measure of angle C? ये देखिए अगर AB square जो है 2AC square के बराबर, तो मैं 2AC को लिख सकता हूँ AC square प्लस AC square, ये सेकंड राइट. सो AB square is equal to, एक AC को मैं क्या BC लिख सकता हूँ बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो इसको मैंने BC square कर दिया, इसको AC square. अब आप देखो ये क्या बना. If in a triangle square of one side is equal to sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle. ये है converse of Pythagoras. Converse of Pythagoras says that अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो जो पहली साइड है उसके सामने का एंगल 90 होता है, तो सी एंगल विल बी 90 बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ द 17th क्वेश्चन इज, इफ -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन व्हाट इज अदर जीरो. एक जीरो तो -1 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो दो जीरो होंगी एट मोस्ट. ठीक है, तो दूसरी जीरो निकालनी है, तो हमें चलो मैं मान लेता हूं दूसरी जीरो अल्फा है. ठीक है, तो एक तो -1 आ गई, दूसरी अल्फा आ गई, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, c ओवर a के बराबर होता है, तो c इज -8 और a इज 1, तो ये हो गया. सो अल्फा इज -8 ओवर -1, तो 8 आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये भी हो गया. चलिए, सो सिंपल. 18th क्वेश्चन इज, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. अब पेयर ऑफ डाइस में हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, दैट यू नो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और ऐसे 2, 1, 2, 2 करके 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगी जब दो डाइस थ्रो की जाती हैं. ठीक है, सो ये लिखी हुई मैंने, एक मिनट, आई विल शो यू, जस्ट वेट. सो दीज आर 36 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, इसको काट दो. ये 36 आउटकम्स आएंगे जब दो डाइस फेंकी जाती हैं. तो इसका क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस, हर डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये पूछ रहा है ये. दीज आर 6 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ 36 आउटकम्स. तो 6 ओवर 36 मीन्स 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी हियर. सो 1/6 आंसर आ जाएगा इसका. सो ए ऑप्शन. नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ midpoint of 3p, 4 and -2, 2q is 2, 6, then find p plus q. तो देखिए ये दो पॉइंट हैं, इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें. ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है, चलो ये है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का. ठीक है, जैसे ये दो लाइन सेगमेंट हैं, इनको ज्वाइन करके बना है लाइन सेगमेंट, और इसका मिड पॉइंट ये दिया है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2, ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है. तो देखो x1 प्लस x2 बन गया 3p माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 4 प्लस 2q डिवाइड बाई 4. ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से आगे कोऑर्डिनेट्स, और ये असली में दिए गए हैं. तो इट मीन्स x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. इट मीन्स 3p माइनस 2 ओवर 2 शुड बी इक्वल टू 2. तो यहाँ से p आ जाएगा, तो 3p माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 2 2 4 बन जाएगा. सो 3p इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 6 बन जाएगा, तो p इज 6 ओवर 3, दैट इज 2 आ जाएगा. p का आंसर p 2 आ जाएगा. और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो q आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 प्लस 2q ओवर 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. ये 24 बन गया. 4 प्लस 2q इज 24. सो 2q इज, ये माइनस हो जाएगा, 20 आ जाएगा. सो q 10 आ गया. q कितना आ गया, 10 आ गया. सो p प्लस q की वैल्यू फाइंड की है, पूछी है, तो 10 प्लस 2 12 आ जाएगी इसकी वैल्यू. आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक, लेट मी चेक. यस, मिस्टेक इज हियर डिनोमिनेटर इज 2 नॉट 4, राइट. डिवाइड बाय 2 आता है ना, ये हमने ही गलत किया है, यहाँ पे 2 लेना है. ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी. सो ये 12 बन गया. ठीक है, सो यहाँ पे 8 बन जाएगा. 12 माइनस 4 8 आ जाएगा. सो ये 4 बन जाएगा, राइट. So p plus q will be 6 now, right. So this is
नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question means the last question of section A. The decimal expansion of 147 over 120 will terminate after how many decimal places? तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कोई कटिंग तो नहीं है इनके बीच, पहले तो वो करनी है। तो देखिए ये दोनों ही 3 टेबल में आते हैं, 3 4 12, 3 9 और ये भी 3 टेबल में 3 4 40 आ जाएगा। अब कोई कटिंग है? आई सपोज नो। ठीक है, नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करनी है, 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से गेट 20, 10 आ जाएगा, 2 5 ये आई जी, 2 पावर 3 इंटू 5, तो ये बन गया 49 ओवर 2 पावर 3 इंटू 5। अब हमें देखना है कि कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा। अब आपने इसके बाद याद रखना है 2 और 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो आंसर देना है आपने। ठीक है, इट मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। आप ये याद ही रख लो कि 2 और 5 की जो हाईएस्ट प्लेस है 3 है, after that many digits it will terminate when it will be converted into a decimal places. So इसको डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3 प्लेसेस के बाद ये खत्म हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आएंगी, तो ये हाईएस्ट पावर उठाते हैं 2 और 5 में से। अगर यहाँ पावर 4 होता तो 4 उठाते हैं, तो जो भी हाईएस्ट पावर है वो उठानी है। So this way this is section A is completed.